हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में आपकी टेक्निकल इशू होने की वजह से नहीं ले पाई थी, तो आज मैं आपको करवा देती हूँ सूरदास के पद। और जो व्याकरण का हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्लास आपको इवनिंग में देखने को मिल जाएगी। ये कौन है आपके? ये हैं सूरदास जी। और इन्होंने क्या लिखे हैं? इन्होंने लिखे हैं सूरदास के पद के नाम से ये कविता है। और सूरदास ने ये पद किसमें से संकलित किए हुए मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं आपको सूरसागर में संकलित है ये, ठीक है। और वहां से आपके कितने पद उठाए गए हैं आपकी कविता के लिए? 4 पद उठाए गए हैं, ठीक है। और जो सूरसागर है इसको किसको आधार, कौन से ग्रंथ को आधार बनाकर लिखा गया था? तो सूरसागर को आपके जो भागवत ग्रंथ है उस पद्धति को आधार बनाकर जो है सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। और ये भागवत के 12 स्कंद पर आधारित है। तो ये प्रश्न जो बच्चे 10th क्लास के लिए देखते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे एस्टेट, डीएसएसबी और केवीएस, एनईएस की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी आते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये है कृष्ण और ये है कृष्ण के मामा कंस, ठीक है। तो कृष्ण के जो मामा थे कंस, वो श्री कृष्ण को मारना चाहते थे, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इससे पहले भी श्री कृष्ण की कितनी बहनों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो अब वो जो है कंस श्री कृष्ण को मारना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। कृष्ण ने क्या कर दिया? अपने मामा का काम तमाम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपना काम निपटाने के बाद श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले जाते हैं। ये है श्री कृष्ण का मथुरा का दरबार, ठीक है। ये है मथुरा दरबार, यहाँ पर चले जाते हैं। तो पीछे जो व्यक्ति जो है श्री कृष्ण के साथ पहले रह रहे थे, राधा रह रही थी, गोपियाँ रह रही थी और ब्रजवासी अन्य लोग जो थे वो भी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनको बिना बताए ही वहां से चले जाते हैं। और दुखी होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो सभी जो है वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये कौन है? ये है आपकी गोपियाँ। ये गोपियाँ हैं और ये भी गोपियाँ हैं, ठीक है। और ये हैं आपके उद्धव, जो थे श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे। और श्री कृष्ण को ये तो पता ही था कि मेरे आने के बाद उस पीछे के लोग वो दुखी हो गए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उद्धव को यहाँ गोपियों के पास भेज दिया कि आप वहां पर जाकर है ना गोपियों को समझाओ, उनको योग की शिक्षा दो कि दूसरा आपके वो ज्ञान को समझे और दूसरे प्रेम को वो अपना ले। तो जैसे ही उद्धव यहाँ पर आते हैं और गोपियों को दिखाई देते हैं और गोपियों को कुछ कहते हैं, तो ये गोपियां जो है दोनों तरफ खड़ी हुई गुस्से में हो जाती है और कहती है उद्धव से व्यंग्य करती हुई कि हे उद्धव, तुम हो अति होता अत्यधिक बड़ भागी, यानी कि भाग्यशाली। अब वो प्रशंसा थोड़ी कर रही थी गोपियां, वो तो व्यंग्यात्मक शैली में बोल रही थी, इनको ताना मार रही थी। तो वो बोलती है गोपियां कि हे उद्धव, तुम तो बहुत अत्यधिक भाग्यशाली हो। यहाँ पर प्रशंसा नहीं कर रही थी बल्कि व्यंग्य कर रही थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। टेढ़ा कथन बोला गया है ना, टेढ़ा कथन बोला गया है, जहां पर टेढ़ा कथन होगा वहां पर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। यदि वक्रोक्ति शब्द आपको देखने को ना मिले तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्याज निंदा अलंकार, ठीक है। ये आप साथ के साथ लिख लेना बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अलंकार में क्या होता है, कई बार आपकी पाठ्य पुस्तक से भी डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाकर पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। आगे हम करते हैं। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अब गोपियां क्या कह रही है कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके, अनुराग होता प्रेम, तगा होता धागा, कि उनके प्रेम रूपी धागे में कभी बंधे ही नहीं, आपके मन में उनके प्रति कभी प्रेम आया ही नहीं। स्नेह होता है प्रेम, अनुराग होता है प्रेम, तगा होता है धागा, और अपरस जो है ये अपर्स सबसे मिलकर बना है, यानी कि आपके हृदय को
श्री कृष्ण का प्रेम कभी स्पर्श कर ही नहीं पाया। और अपरस होता है, रस होता है प्रेम, यानी कि आप उनके आनंद रूपी प्रेम से कभी सने ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सभंग रूपक अलंकार। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार आपको व्याख्या। गोपियां व्यंग्यात्मक शैली में कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे में कभी बंधे ही नहीं, और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस का आपके ऊपर कभी असर हुआ ही नहीं, इसलिए आप हमें यहाँ क्या आ गए हो, ज्ञान का संदेश देने के लिए आ गई हो। पुरैन होता है कमल, पात होता है पत्ता। ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये कमल का ही पत्ता है। जल भीतर, यानी कि जो कमल का फूल है वो जल के अंदर ही खिलता है। तारस दे न दागी, दे होता है शरीर, दागी होता है दाग, कि कमल का जो पत्ता होता है वो जल के अंदर ही रहता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो जल की बूंद गिरती है वो फिसल कर वापस नीचे गिर जाती है। और यदि वो रुक भी जाती है पत्ते के ऊपर, तो जल की बूंद का दाग जो है वो पत्ते के ऊपर नहीं रुकता है। और यहाँ पर इसके पंक्ति के माध्यम से जो सूरदास है उन्होंने उदाहरण अलंकार को आपके सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये भी आप साथ के साथ लिख लोगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो जल महा, महा होता है में, तेल की गागर, गागर होता है मटका या घड़ा, बूंद न ताको लागे, कि जिस प्रकार जल से भरे हुए घाघर यानी कि मटके पर, घड़े पर तेल की बूंद का कोई असर नहीं होता है, तेल फिसल कर नीचे आ जाता है, उसी प्रकार हे उद्धव आपके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका उदाहरण अलंकार है। ठीक है, आगे है हमारा कि आपके ऊपर ना तो उस जिस प्रकार जल की जो बूंद है उसका पत्ते के ऊपर कोई असर नहीं होता है, आप वैसे हो। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार जल से भरी हुई मटकी पर तेल की बूंद का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, जल उसको अपने अंदर घुलनशील नहीं बना सकता है, और वो जो तेल की बूंद होती है वो जल के ऊपर तैरती रहती है। उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण का प्रेम जो है उसमें आप बिल्कुल भी डूबे नहीं हो, इसलिए हमें ज्ञान का संदेश देने के लिए यहाँ पर आ गए हो। प्रीति होता है प्रेम। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में, पाऊ होता है पैर, बोराया होता है डुबाना, कि आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर डुबाया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि होता है देखना, कि आपकी आंखों ने न तो उनके रूप को देखा और न ही परखा उनके प्रेम को। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, आपने न तो अपनी आंखों से श्री कृष्ण के उस प्यारे अद्वितीय रूप को देखा और न ही उनके प्रेम को आपकी आंखें जो है वो परख पाई। सूरदास जी कहते हैं अबला हम भोरी, भोरी होता है भोली, अबला होता है बल का अर्थ क्या होता है, शक्ति। अ हो गया तो नेगेटिव फॉर्म में चला गया, यानी कि जो निर्बल स्त्रियां होती है, निर्बल औरतें जो होती है। भोरी होता है भोली, गुर चांटी ज्यो पागी, चांटी का अर्थ क्या होता है, चिंटी होता है, या जैसे इस भाषा में बोलते हैं ना कीड़ी, कि जिस प्रकार से ये जो चींटियां हैं ये गुड़ से लिपटी हुई है, देख लो, इनको कोई दूर कर सकता है क्या, कोई भी इनको दूर नहीं कर सकता। ये देख लो किस प्रकार से यहाँ पर चिमटी हुई है। तो गोपियां कह रही है कि हम तो उसी प्रकार से, ये गुड़ क्या है, ये हमारे क्या है, श्री कृष्ण है। गुड़ से चींटियां चिपटी रहती है, तो हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार से चिपटी हुई है, हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता है। ये प्रीति नदी जो है इसमें आपका अलंकार आया है। प्रीति नदी में आपका जो अलंकार है वो रहेगा निरंग रूपक, निरंग रूपक। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। और यहाँ पर हो जाएगा गुड़ और चिंटी का जो बताया है ये उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे वाला पद। ये देखो ये गोपियां उदास बैठी हैं, क्योंकि उद्धव जो है वो ऐसा संदेश सुनाएगा आकर गोपियों को, तो ये क्या करेगी, बेचारी उदास ही हो जाएगी।
अब उद्धव को ये कह रही है कि उद्धव आपने तो इतना आसानी से हमें आकर बोल दिया कि आप किसी दूसरे की भक्ति करने लग जाओ, दूसरे से प्रेम करने लग जाओ, लेकिन हमारे बस की बात तो ये नहीं है, क्योंकि बेचारी ये उदास हो गई है। मन ही मांझ रही, में मांझ का अर्थ होता है मैं, और यदि हम इसमें देखें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अधिकरण कारक आ जाएगा। गोपियाँ कह रही है कि हमारे मन की मन में ही रह गई, हम कभी ना कभी तो श्री कृष्ण से अपना प्रेम जो है वो व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन अब श्री कृष्ण हमारे समक्ष रहे ही नहीं है, तो हम किस को जाकर अपने मन की बात कहें। कहिए जाई कौन पे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हे उद्धव आप ही बताइए कि हम किसको जाकर अपनी व्यथा अपने दुख को कहें, कि हमें तो कहीं पर भी चैन नहीं परत पड़ता है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। गोपियाँ कह रही है कि जिस दिन से श्री कृष्ण गए थे उस दिन से हम अपने शरीर से मन से विथा होती है पीड़ा, दुख दर्द कष्ट सहन कर रही थी इस उम्मीद से कि एक न एक दिन श्री कृष्ण आ जाएंगे। अवधि होता है समय, आधार आधार, आस उम्मीद, और मन की मन, म और मैं का यहाँ आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। अब सेम यहीं पर है, अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब गोपियाँ कह रही है कि अब तो हमें उम्मीद ही नहीं रही है, इतने समय तक हमने बेकार में ही अपने शरीर और मन से जो है वो कष्ट सहन किया कि श्री कृष्ण आ जाएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। जोग होता है योग। गोपियाँ कह रही है कि आपके इस योग रूपी संदेश को सुनकर तो हम बिरहणी गोपियाँ, बिरह होता है पीड़ा, इस पीड़ा की आग में दही होता है जलना, कि इस पीड़ा की आग में तो हम और ज्यादा जलने लग गई हैं। अब आप ही हमें बताओ कि हम कहाँ पर जाकर अपने दुख को व्यक्त करें। आपने तो हमें 1 मिनट में ये बता दिया कि श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और बिरहनी बिरह जो ये शब्द है इसमें हो जाएगा आपका छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियां। अब क्या कह रहे हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं, चाहती हुती गुहारी जितही ते उत ते धार बही, कि जिसको हम बार बार हमारे मन से इतना चाहती थी, श्री कृष्ण को हम कुछ कहना चाहती थी उनके समक्ष कि हम जाकर कुछ बात कहें, लेकिन बात तो हम कैसे ही कह पाती, बल्कि वहीं से ही हमारे जो है विपरीत धारा बहने लग गई है। यानी कि वो गोपियां इतना प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, तो यही होना चाहिए था ना कि श्री कृष्ण भी गोपियों से उतना ही प्रेम करें। जैसे देखो ये यहाँ पर ये व्यक्ति है, इस औरत का सम्मान कर रहा है, तो उसके विपरीत में यह क्या कर रही है, औरत भी तो पुरुष का सम्मान कर रही है ना। तो ये कह रही है गोपियां कि जब हमने, यानी कि ये मान लो ये क्या है, गोपी है, और ये क्या है, श्री कृष्ण है। अब ये गोपियां जो है ये प्रेम कर रही है, तो ये जो आपके श्री कृष्ण है, तो इनको भी चाहिए था कि ये भी गोपियों से उल्टा क्या करते, प्रेम करते। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, गोपियों से प्रेम नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत उनके लिए ये योग रूपी संदेश देकर भेज दिया। अब कोई व्यक्ति प्रेम करता है और उसके बदले में उसको प्रेम नहीं मिलता, तो वो क्या होगा, आक्रोश में भर जाएगा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। सूरदास कहते हैं, सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हमारे से क्या नहीं हो रहा है, धीर होता है धैर्य, कि दरही होता है धारण, कि अब हम और ज्यादा धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मर्यादा का बिल्कुल भी मान नहीं रखा। मर्यादा होता है मर्यादा, की श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा को बिल्कुल भी अच्छे से समझा नहीं। यदि वो हमारी मर्यादा रखते तो हम धैर्य का पालन करते रहते और श्री कृष्ण से उम्मीद लगाते कि एक न एक दिन आ जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया है, हमारे वचनों का उल्लंघन किया है, हमारे मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और उन्होंने अच्छे से अपने वचनों का निर्वहन नहीं किया है।
इसलिए हम ये बताइए कि हम किस पर और कैसे करके हम जो है वो धैर्य धारण करें। तो ये धीर धरई है, इसमें आपका आ जाएगा काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे का पद। आगे जो है वो गोपियां उद्धव को उलाहना देती हुई कह रही है कि आपने तो श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझा, लेकिन हमारे लिए तो क्या है श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है हरि, का अर्थ है कृष्ण। हारिल एक पक्षी होता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या आपका हारिल पक्षी ही है ये। ठीक है, ये आपका हारिल पक्षी की हारिल की लकड़ी की, लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी, कि जिस प्रकार से जो ये हारिल पक्षी है इसने लकड़ी को जकड़ कर पकड़ा हुआ है, क्योंकि हारिल पक्षी को ये डर रहता है कि यदि मैंने लकड़ी को छोड़ दिया तो यदि मैंने इस लकड़ी को छोड़ दिया ना, इस लकड़ी को छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा, इसको भय रहता है। तो उसी प्रकार से हमें भी क्या लगता है कि यदि हमने श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य को अपना लिया तो हम भी क्या हो जाएगी, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगी। ह क्या वृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वैसे तो आपका अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, लेकिन जब क्या हो दो या दो से अधिक जो उपमा अलंकार के पद होते हैं ना, उपमा के पद वो क्या हो लुप्त हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको इसमें बताना है रूपक अलंकार ही, इसमें रूपक अलंकार बताना है। यदि रूपक अलंकार ना हो, ऑप्शन में आपको केवल अनुप्रास अलंकार दिया हो तो आप अनुप्रास को चुन सकते हो, लेकिन प्राथमिकता आपको रूपक अलंकार को देनी है। ठीक है, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, गोपियां कह रही है कि हमने अपने मन से कर्म से वचन से नंद यानी कि श्री कृष्ण के जो पिताजी थे कि उनके नंदन यानी कि उनके लाल को, बेटे को उर होता है हृदय, हृदय में दृढ़ता के साथ हमने करी होता है कड़े से हमने पकड़ लिया है। ठीक है, मन कर्म वचन से नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, तो कि हमने इनको अच्छे से पकड़ लिया है। अब नंद और नंदन जो है इन शब्दों में आपका आया है सभंग यमक अलंकार। ठीक है, जागत सोवत सौपन दिवस, जागत यानी कि जागते समय, सोते समय, सौपन में दिवस होता है दिन, निशी रात, कान काल, श्री कृष्ण कृष्ण जकरी यानी कि रटना, कि हमने श्री कृष्ण की रट लगाई हुई है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूं, यहां तक हमने कर लिया था। अब मैं आपको आगे की पंक्ति आगे के चित्र के माध्यम से करवाऊंगी। अब आगे देखिए, मैं एक चित्र दिखा देती हूँ आपको कि ये युग रूपी संदेश जो है वो गोपियों को किस प्रकार का लग रहा है। अब देखिए आप इस चित्र के माध्यम से, ये जो लड़की है ये क्या खा रही है, ये है आपकी कड़ी, ये है कड़वी। तो अब आप इनके चेहरे का हाव भाव देख रहे हो ना कि कैसा इनको स्वाद लगा होगा। तो कह रहे हैं कि आपका योग रूपी जो संदेश है ना, जोग रूपी जो संदेश है वो भी मुझे ऐसा किसके समान लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका उदाहरण अलंकार। बेटा आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं मेरी स्पीड स्लो है तो आप है ना 1.5x करके या 2x करके इसको सुन सकते हो, लेकिन मैं प्रत्येक चीज आपको इसमें से बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन सा अलंकार आया है, क्या कुछ इसमें पूछा गया है। तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका कोई भी प्रश्न जो है वो मेरी वजह से छूटे ना, ऐसी मेरी कामना है कि कोई भी बच्चा रह ना जाए। ये ना हो कि हमने पढ़ भी लिया था और मैम ने हमें ये ठीक से करवाया भी नहीं है। इसमें वैसे कुछ किताबों में आपको उपमा अलंकार भी देखने को मिल सकता है कि जो योग रूपी संदेश था इसकी और कड़वी ककड़ी की तुलना भी दर्शा सकते हैं। तुलना हो जाएगा तो उपमा अलंकार हो जाएगा, यदि उपमा अलंकार नहीं है तो आपको उदाहरण अलंकार के साथ जाना है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी,
कि हे उद्धव, व्याधि होती है पीड़ा, कि आप तो हमारे लिए इस प्रकार की पीड़ा लेकर आए हो जिस पीड़ा को आज से पहले हमने ना तो देखा था, न सुना था, और न ही हमने किसी के साथ में ऐसी पीड़ा की थी। यानी कि हमने अपने वचनों से, काम से किसी को भी ऐसी ठेस नहीं पहुंचाई थी जैसी पीड़ा आपने यहाँ पर आकर हमें पहुंचा दी है। यह तव सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो है वो उद्धव को कह रही है कि जो ये योग रूपी संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हो, ये तो तिन्ही तन्ही होता है, उनको सौंप दो, अर्थात श्री कृष्ण को ही सौंप दो, क्योंकि श्री कृष्ण ने दिया था ये योग रूपी संदेश कि आप उनको जाकर सुनाइए कि उनको कैसा लगेगा। तो आप ये तो उनको ही सौंप दो, या तो श्री कृष्ण को सौंपो या उन लोगों को सौंपो जिनका जो मन है वो चक्री के समान, यानी कि जैसे आप दीपावली पे चक्री चलाते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, गोल गोल घूमती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चक्री आपकी स्थिर नहीं है, क्या है ये अस्थिर है। तो गोपियां कह रही है कि ये योग रूपी संदेश तो आप उन लोगों को जाकर सुना दो जिनका जो मन है वो चक्री के समान अस्थिर रहता है, घूमता रहता है, कि एक को छोड़कर दूसरे की भक्ति करने लग जाएंगे, दूसरे को छोड़कर तीसरे की भक्ति करने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला पद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे का पद। देखो अब इस पद में आ गया ना, उद्धव इनको योग रूपी संदेश सुना रहा है। अब इसको देखिए आप, एक बार मैं आपको नीचे करके दिखा देती हूँ कि ये देखो गोपियां बेचारी कितनी उत्सुकता के साथ देख रही है कि क्या पता कोई एक पंक्ति हमारे लिए अच्छी बोल दे, हमारी उम्मीद बची रहे। लेकिन यहाँ तो ये इतना बड़ा पत्थर चिट्ठी जो है वो योग रूपी संदेश की सुना रहा है उद्धव। अब देखिए, तो अब ये ऐसे जैसे चिट्ठी पत्री उद्धव जो है इनके सामने पढ़ने लग जाता है, तो गोपियां फिर वही उल्हाना देती है, व्यंग्य करती हुई बोलती है गोपियां, हरि है राजनीति पढ़ी पढ़ी आई। हरि यानी कि श्री कृष्ण। गोपियां कह रही है एक दूसरे को कि हे सखी, अब तो मुझे ऐसे लगने लग गया है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं वहां मथुरा पर जाने के बाद। राजनीति का अर्थ क्या होता है? चतुर हो जाना, कि मथुरा में जाने के बाद वहां के लोगों के साथ रमने के बाद जो है श्री कृष्ण बहुत ज्यादा चतुर हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियां कह रही है कि ये बात तो हमारे समझ में आ गई है। मधुकर, मधुकर जो है ये वैसे तो उद्धव के लिए भी प्रयोग किया गया है। यदि उद्धव ऑप्शन में ना हो, उद्धव मिलेगा ऑप्शन में, यदि ना हो तो भंवरा भी आप इसका कर सकते हो। वैसे तो आपको 100% यही मिलेगा, उद्धव ही मिलेगा इसका ऑप्शन में। ये एक दो बार पहले स्टेट में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कह रही है कि हमने क्या कर लिया है, आपके इस योग रूपी जो संदेश था, समाचार था, इसकी पुष्टि हमने कर ली है। और इस पुष्टि से हमें यही पता लगता है कि श्री कृष्ण जो है वो अच्छे से राजनीति पढ़ लिए हैं। कुछ तो उन्होंने पढ़ लिए है और कुछ आप लोगों ने पढ़ा दिए। एक अति चतुर होते पहले ही, पहले होता है पहले ही, कि श्री कृष्ण एक तो पहले से इतने चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ पर गुरु का अर्थ ये गुरु नहीं होता है कि जो गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, यहाँ पर इसका अर्थ कुब्जा से लिया गया। ये भी एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि गुरु जो शब्द है वो किसके लिए आया है, वो कुब्जा के लिए आए हैं। और यहाँ कुब्जा जो क्या कर रही है, यहाँ पर कुब्जा के कारण सोतिया भाव व्यक्त हुआ है। सोतिया भाव जहां पर व्यक्त होगा वहां पर आपका हो जाएगा असूया संचारी भाव, वहां पर हो जाएगा आपका असूया संचारी भाव। तो वो कह रहे हैं कि एक तो हमारे श्री कृष्ण पहले से इतने चतुर थे, और अब वहां पर जाकर कुब्जा ने उनको और ज्यादा पाठ पढ़ा दिए हैं, इसलिए श्री कृष्ण को हम अच्छे नहीं लगते हैं और श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आते हैं। कुब्जा नाम की एक दासी थी वहां पर, जिसके कमर में ना कुब्बड़ सा निकला हुआ था, उसके लिए बोला है कि वो इतनी सुंदर कहां से हो गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद तो श्री कृष्ण को वही अच्छी लगने लग गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, कि अब तो उनके समाचार को देखकर हमें इस प्रकार से लगने लग गया है
कि अपनी बढ़ी हुई बुद्धि के कारण वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए ये क्या भेज दिया है, योग रूपी संदेश भेज दिया है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो हमारे लिए ऐसा संदेश नहीं भेजते। अब आगे गोपियां कह रही है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाई। आगे यहाँ ना, ये आगे जो शब्द है ना, आगे का अर्थ ये नहीं कि भविष्य की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है मथुरा की। वो क्या कह रही है गोपियां कि यहाँ पर तो हम हैं, यहाँ से चलकर श्री कृष्ण कहाँ गए हैं, मथुरा गए हैं ना, ये तो यहाँ से तो क्या चले, इतने आगे चले ना श्री कृष्ण। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि उद्धव वहां पर वो मथुरा में रहने वाले लोग तो बहुत भले हैं, पर हित डोलत धाये, कि दूसरों के हित के लिए वो इतना सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये उनकी प्रशंसा नहीं कर रही है, बल्कि व्यंग्य कर रही है कि वो वहां के औरतें जो है वो ज्यादा चालाक हो गई है, मथुरा में रहने वाले लोग ज्यादा चालाक हो गए हैं। अब अपने मन फेर पाही चलत जो होते चुराए। गोपियां कह रही है कि अब हम अपने पहले वाले मन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलत यानी कि जाते समय, जू हुते चुराए, कि श्री कृष्ण जब हमारे पास से मथुरा गए थे उस समय हमारा जो मन चुरा कर ले गए थे ना, जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वो मन हम दोबारा से कैसे पाए। फिर होता दोबारा से पाए यानी कि प्राप्त करें, वो मन हम अब दोबारा से प्राप्त कैसे कर सकते हैं, वो मन हमारे पास अब दोबारा से नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब वो गोपियां इस प्रकार की बात कर रही है, तो आप यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार भी कर सकते हो, यानी कि टेढ़ी उक्ति कह रही है ना, एक तरफ से तो वो प्रशंसा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या कर रही है, व्यंग्य कर रही है, या फिर क्या हो जाएगा आपका ब्याज निंदा अलंकार, दोनों में से कोई सा भी हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन को देखना है, ज्यादातर तो यही पूछा जाएगा वक्रोक्ति वाला। यदि वक्रोक्ति ना दे, थोड़ा और कठिन बनाना हो एग्जामिनर को, तो ब्याज निंदा अलंकार भी आपको दे सकता है। ते क्यों अनिति करे आपुन, जय और अनिति छुड़ाई। गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अनिति कर रहे हैं। अनिति का अर्थ क्या होता है, अन्याय होता है। गोपियां उद्धव से कह रही है कि श्री कृष्ण आपन होता है हमारे साथ, यानी कि गोपियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। जे जो यानी कि जे शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है, और अनिति छुड़ाई, यानी कि अनिति होता है अन्याय, यानी कि श्री कृष्ण जब हमारे पास होते थे तो वो तो दूसरे व्यक्ति जो अनैतिक कार्य किया करते थे उनको अन्याय करने से छुड़ाते थे कि आप ऐसा अन्याय मत करो, आप सबको साथ लेकर चलो, आपका काम क्या होना चाहिए, सबको न्याय दिलाना होना चाहिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं ही हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तव यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही है कि एक जो राजा होता है उसका धर्म क्या होना चाहिए कि प्रजा पर किसी प्रकार की भी आंच आती है तो उनको सुरक्षा दी जाए, ना कि राजा स्वयं ही प्रजा को सताए। इस प्रकार का काम जो है वो राजा को नहीं करना चाहिए। और गोपियां कहती है कि हम मानते हैं कि श्री कृष्ण वहां पर जाकर क्या बन गए हैं, राजा बन गए हैं, इसलिए राजा बनकर हमें हमारे साथ वो अन्याय कर रहे हैं, बल्कि राजा का कार्य क्या होना चाहिए, प्रजा की सुरक्षा करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 2 क्लास आपको इसी चैप्टर से संबंधित मिलेगी, एक बार तो मैं कंटिन्यू आपको करवा दूंगी, उसके बाद जो 10th के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो स्टेट में भी काम आएंगे, और सूरदास से संबंधित कुछ मैं अलग प्रश्न आपको करवाऊंगी, वो भी यहीं पर करवा दूंगी। यदि आपकी इच्छा हो कि लिटरेचर वाला हम करें, उस समय मैं सूरदास के बारे में आपको डीपली करवा दूं तो वहां पर करवा दूंगी, तो ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, और बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे भी आपको क्लास लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है निःशुल्क कक्षा का लाभ उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।